ज्योतिष को मूर्धन्य विद्या कहा गया है। परमात्मा गणेश ने स्वयं कहा है कि ज्योतिष विद्याओं में भी विद्या है, महाविद्या है। गणित, विज्ञान, समस्त विद्याओं में पारंगत होने पर सभा में व्यक्ति वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करता जो एक ज्योतिष आचार्य को प्राप्त होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा क्यों है? आइए हम समझते हैं। हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, धर्म सूक्ति पढ़ते हैं, मीमांसा पढ़ते हैं, वेदांत दर्शन पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, लेकिन हमें तुरंत धर्म सूत्र समझ में नहीं आता। लेकिन ज्योतिष के ये 12 भाव बहुत आसानी से हमें धर्म सूत्र के विषय में बता देते हैं। आइए आज हम ज्ञान की ऐसी ही यात्रा पर चलेंगे जहां आप ज्योतिष विद्या को तो समझेंगे, साथ में ऐसा अद्भुत ज्ञान होगा कि दिमाग के सोए हुए तार जग जाएंगे, चांद सितारों से मिलन होगा और जिंदगी में एक ऐसा अंदर से तरंग प्रकट होगा जो आपके जीवन में रंग भर देगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आइए हम केवल एक भाव लेते हैं। आज एक विशिष्ट भाव पर चर्चा करेंगे, जन्म कुंडली के 10वें भाव पर। और यह 10वां भाव दर परत दर खोल देगा आपके जिंदगी का रहस्य और आप खो जाओगे इस 10वें भाव में। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये 10वां भाव राज्य का है। राज्य जिनकी सीमाएं सुनिश्चित हों। राज्य और रोजी में केवल इतना ही अंतर होता है कि आप चाहे दिन भर में 5,000 10,000 कमा लो, लेकिन यदि कमाई की सीमा सुनिश्चित नहीं है तो वह रोजगार है, वह रोजी है। लेकिन यदि सीमाएं सुनिश्चित हो जाएं तो चाहे आप 10,000 रुपया ही महीना कमाएं, लेकिन वो राज्य है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे आपने मकान को किराए पे चढ़ा दिया और हर महीना 50,000 रुपया मिलने लगा, ये राज्य है। 15-20 बीघा जमीन आपको प्राप्त हो गया और उसकी सीमाएं सुनिश्चित हो गई, सीमांकन हो गया, उस पर आपका नाम चढ़ गया और वहां की जो निश्चित कमाई है वह आपके घर में आने लगा, यह राज्य है। आप डीएम बन गए, कलेक्टर बन गए, कोई अधिकारी बन गए और विशिष्टता से सुनिश्चित हो गया कि इतना अधिकार आपके दायरे में है और आपको हर मंथली इतना पैसा मिलेगा, ये राज्य है। राज्य और रोजी में बस यही अंतर है कि रोजी में सीमाएं सुनिश्चित नहीं हैं और राज्य में सीमाएं सुनिश्चित होती। यह बात तो बेसिक जानकारी के लिए मैंने दे दिया, लेकिन 10वें स्थान की हम यात्रा करेंगे। जन्म कुंडली का जब आप खांचा बनाते हो तो 10वां स्थान दक्षिण मध्य में पड़ता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सूर्य उस स्थान पर गर्मी के प्रचंड स्वरूप में प्रकट होता है। प्रचंड गर्मी। उदय ब्राह्मणे रूपे मध्याये तु महेश्वर, महेश्वर स्वरूप में प्रकट होते हैं। महेश्वर क्या करते हैं? महाकाल हैं, वह संहार करते हैं, संहारक देवता है। आप दक्षिण दिशा की यात्रा पर चलोगे, मजा आ जाएगा। दक्षिण दिशा में कौन है पहले ये सब जान लो। दक्षिण दिशा के देवता इत्यादि कौन है? दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं। दक्षिण दिशा में पितृलोक है, पितर रहते हैं, पितर जिनके बीज से आपको शरीर मिला और आप अपने जीवन भर दक्षिण दिशा की यात्रा करते हो। दक्षिण दिशा की यात्रा क्या है जानते हो? मृत्यु की यात्रा, जीवन की यात्रा। मृत्यु दक्षिण दिशा में ही प्राप्त होता है, तो ये दक्षिण की यात्रा ही वास्तव में राज्य की यात्रा है। और यह इतना अद्भुत है कि आप इसे ज्योतिष शास्त्र से समझ सकते हो। दक्षिण दिशा में यमराज देवता, दक्षिण दिशा कर्म क्षेत्र का है, दक्षिण दिशा राज्य का है, दक्षिण दिशा राज्य पद का है, दक्षिण दिशा जीवन के लिए संघर्ष का है, दक्षिण दिशा मृत्यु से युद्ध लड़ने का है, दक्षिण दिशा अपने साधन संसाधन इत्यादि से युद्ध लड़ने की दिशा है। यह कर्म क्षेत्र है, यह राज्य क्षेत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह वास्तव में कुरुक्षेत्र है, यह वास्तव में धर्म क्षेत्र है। ये दक्षिण दिशा है।
ये दसम भाव है, दसम भाव। इसीलिए घरों में, घरौदों में दक्षिण की दीवारें मोटी की जाती, दक्षिण का जमीन ऊंचा किया जाता है। दीवारें सुरक्षित होंगी तो आयु की रक्षा आसानी से होगी। दक्षिण दिशा में मृत्यु है और आपके पास जीवन है। आप निरंतर पल 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 दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहे हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। यह है दसम भाव। तो आओ दसम भाव को हम विशिष्टता से समझते हैं। दसम भाव का स्वामी काल पुरुष की कुंडली में जब 10वें भाव का बंटवारा हो रहा था तो दसम भाव किसको मिला? शनि महाराज को मिला। क्यों? क्योंकि शनि महाराज मृत्यु के कारक हैं और दसम की दिशा में चलना, राज्य प्राप्त करने के लिए चलना, ये बाल काले थे। जगत गुरु बनने से पहले बाल काले थे, अब सफेद हो गए। परमहंस महाराज विश्व में कीर्ति प्राप्त करते करते बाल और सफेद हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मृत्यु के सन्निकट आ जाएंगे। ये है दक्षिण दिशा की यात्रा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, दक्षिण दिशा का जो दसम भाव है उसका स्वामी ग्रह कौन है? शनि है। शनि मृत्यु का कारक होता है। माने जब आप राज्य के लिए आगे बढ़ोगे तो मृत्यु भी सन्निकट सामने खड़ी रहेगी, उससे लड़ना पड़ेगा। दसम स्थान पे कौन ग्रह उच्च का होता है? मंगल। मंगल माने पराक्रम। और आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हो पराक्रम से। याद रखो, पराक्रमी के लिए राज्य है, आलसी के लिए राज्य नहीं है। जिसने आलस्य किया, दिन में 10 बजे सोकर उठा, उसके लिए राज्य नहीं है। राज्य पराक्रमी के लिए है। यदि तुम पराक्रम का प्रदर्शन करते हो और पराक्रम में गुरु और शुक्र का पोषण है, गुरु माने ज्ञान, शुक्र माने नीति। यदि आपके पराक्रम में गुरु के ज्ञान और शुक्र के नीति का पोषण है तो आपके लिए राज्य सरल है। इसको भी मैं ज्योतिष शास्त्र से प्रकट करूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से पराक्रम व्यक्ति को राज्य दिलाता है, क्योंकि पराक्रम के भाव में मंगल उच्च का होता है। सूर्य स्वयं राजा है, सूर्य स्वयं राजा है और दसम स्थान पे सूर्य दिग्बली होता है। सर्वाधिक प्रकाश और प्रभाव और प्रताप से युक्त होता है। तो जिसका मंगल का पराक्रम और शनि का परिश्रम, शनि ज्योतिष शास्त्र में मजदूर का प्रतिनिधित्व करता है। जिसके जीवन में मंगल का पराक्रम हो और शनि की मजदूरी हो, ऐसे व्यक्ति को राज्य, सूर्य का राज्य सहज में प्राप्त हो जाता है। फिर जो उसकी चमक, उसकी धमक देखने को समाज में दिखाई पड़ता है। सूर्य अपने आप स्थापित हो जाता है। राज्य बिना मंगल, बिना शनि, बिना सूर्य के स्थापित नहीं हो सकता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस दसम भाव को समझो कि यहां मंगल उच्च प्रभाव देता है, यानी पराक्रम की दिशा। दूसरा, शनि यहां पर अपने घर में होता है। शनि का घर है दसम स्थान, राज्य शनि का घर है। बिना शनि के कृपा से राज्य नहीं प्राप्त हो सकता, बिना मंगल के पराक्रम के राज्य नहीं प्राप्त हो सकता, और बिना सूर्य की कृपा से आप राजा नहीं बन सकते। सूर्य यहां पे राजा है। तीनों में अंतर समझो। मंगल पराक्रम है, मंगल सेनापति है, मंगल नायक है, मंगल आगे बढ़ने में साहस का प्रदर्शन करता है। और शनि कहता है कि न्याय के सूत्र को लेकर चलो। शनि न्याय का सबसे बड़ा देवता है। कहता है न्याय के सूत्र को लेकर चलो, मेहनत करो, परिश्रम करो, पराक्रम करो और न्याय के सूत्र के साथ आगे बढ़ो। जब पराक्रम और न्याय का समावेश होता है तो सूर्य के मार्ग के लिए सहजता प्राप्त होती है। सूर्य वहां दिग्बली होकर स्थापित होता है, व्यक्ति राजा के समान प्रतिष्ठित हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शनि कहता है योग करो, शनि कहता है धर्म करो, अकेलेपन को सहो, अपने लोगों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा करो। शनि सेवक है। और जब आपके अंदर सेवा का भाव निकल जाता है, जब आप में परिश्रम का भाव निकल जाता है, जब आप में योग, साधन, संसाधन इत्यादि के प्रति कोई प्रेम, अभिरुचि नहीं रह जाती, तो राज्य सीधे नष्ट होने लगता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, योगा करने मात्र से राज्य मिल जाता है, बाबा रामदेव प्रमाण है।
साधना करने से धन मिल जाता है, केशव महाराज प्रमाण है, प्रमाण। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शनि का सानिध्य ग्रहण करो यदि दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है तो। मंगल का सानिध्य ग्रहण करो यदि दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है तो। और आप ध्यान से देखो कि दक्षिण दिशा में मैंने कहा कि मंगल उच्च का होता है, शनि का घर है, सूर्य दिग्बली है। इन तीन को ही स्थापित करने के लिए सारा संसार दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहा। यद्यपि यह भी सुनिश्चित है कि उसी दक्षिण दिशा में मृत्यु प्राप्त होगी। अब आप लोगों के जहन में आ रहा है कि रामायण महाभारत में तो ये सूत्र मिल नहीं सकता। देखो ज्योतिष कितना विशिष्ट है कि यह सूत्र दे रहा, और एक सूत्र और दे रहा है ज्योतिष में कि हम दक्षिण दिशा की ही यात्रा क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि पितृलोक दक्षिण दिशा में है, हमारा बीज वहीं से प्रकट होता है। ये बीज जो पितरों से प्राप्त होता है दक्षिण दिशा से ही प्राप्त होता है, और हम यात्रा भी पितृलोक की तरफ ही करते हैं, दक्षिण दिशा में यात्रा करते हैं। और एक दिन चलते 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 राह में चलते चलते थक कर सो जाते हैं तो हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। यह यात्रा हर किसी को करना है, यह यात्रा हर किसी को पूरी करनी है, लेकिन विशिष्ट वह है जिसने इस यात्रा में मंगल के पराक्रम को, शनि के धर्म को, न्याय को और सूर्य के पद प्रतिष्ठा को स्थापित कर दिया। वह इस संसार में पूजनीय हो गया, संसार उन्हें प्रणाम करने लगा। और जिन्होंने इस मार्ग पे चलते समय लूट किया, अत्याचार किया, भ्रष्टाचार किया, राक्षसीपन को प्रकट किया, यज्ञ को नष्ट किया, पितृयज्ञ को, ज्ञान यज्ञ को, देव यज्ञ को नष्ट किया, वह विनाश और सर्वनाश को प्राप्त हुए। यह सूत्रवत है समाज में, तुम देख लो। दशम भाव की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी चर्चा सबकी करेंगे, नहीं तो एक सूत्र पर अगर हम एकाग्र हो गए तो आपको मूल जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं वो मिस हो जाएगा। तो मैं शनि और मंगल के इन घरों की चर्चा से आगे निकलकर हम आपको बताते हैं कि दशम भाव के दो अंगरक्षक होते हैं। राज्य की यात्रा जब आप शुरू करते हो तो दो अंगरक्षक होते हैं, एक बाईं तरफ, एक दाहिनी तरफ। दशम भाव के एक तरफ नवम भाव है और दूसरी तरफ 11वां भाव है, 11th हाउस, 9th हाउस। राज्य के एक तरफ भाग्य, दूसरी तरफ लाभ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये दोनों सहायक हैं। ये दोनों सेनापति, अगर दशम भाव में सेनापति है तो ये सहायक हैं। भाग्य राज्य को स्थापित करता है, भाग्य का धन ही राज्य है, याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों। और लाभ का व्यय राज्य प्रदान करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे मुझे लाभ हुआ आप लोगों के यंत्र अंगूठी लेने से, ज्योतिष परामर्श से मुझे लाभ हुआ, तो मैंने उस लाभांश को लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण में लगाया, केशव महादेव मंदिर में लगाया, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में लगाया। ये मंदिर अब राज्य है और यहां का राजा मैं हूं, सूर्य के साथ प्रतिष्ठित हूं। मंगल के पराक्रम को मैंने प्रकट किया, शनि की सेवा को मैंने दिखाया संसार को, सूर्य का राज्य प्राप्त हुआ। आज लक्ष्मी नारायण मंदिर बन गया, केशव महादेव मंदिर बन गया, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बन गया, राज्य की स्थापना हो गई। मेरा राज्य यहीं तक है और मेरे राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ धर्म संरक्षित है, सत्य संरक्षित है, न्याय संरक्षित है, मेरा दायरा सीमित है। यदि मैं परिवार का मुखिया हूं तो मेरा राज्य वह परिवार है, मैं वहां का राजा हूं और मेरे नेतृत्व में यज्ञ धर्म नष्ट न हो, यही हमारी जिम्मेदारी है मेरे परम प्रिय शिष्यों। यज्ञ धर्म नष्ट न हो यही भाग्य है, यही धर्म है। तो एक तरफ धर्म, और जैसे ही हम धर्म के एक भुजा को धारण करते हैं, लाभ की दूसरी भुजा खड़ी हो जाती है मेरे परम प्रिय शिष्यों। केशव महाराज यदि यंत्र 500 रुपया में देता है तो संसार भरोसा करता है, इसलिए क्योंकि केशव महाराज ईमानदार है। 200 रुपया उस व्यक्ति को मिला जिसने यंत्र बनाया। अब वो पत्थर अगर 200 का है तो 500 में दे दिया, अगर पत्थर उसमें लगा हुआ 500 का है
तो 700 में दे दिया, अगर 900 रुपए का पत्थर है तो 1200 रुपए में दे दिया। अब वो स्टोन और वह कारीगर की मजदूरी मिलाकर उसके बाद 200-400 रुपया बढ़ाकर मैंने भी ले लिया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो 200-400 रुपया मुझे मिला वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में लगा। कितना बड़ा सौभाग्य है उन परम शिष्यों का जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे मंदिर से जुड़े हैं, जो लक्ष्मी नारायण के परम भाव से जुड़े हैं, जो प्रेम से जुड़े हैं। अभी इसकी भी चर्चा होगी इसी सूत्र में। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म राज्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा सीढ़ी है। एक और बात मैं बता दूं कि जो शरीर होता है यह दो ही बल से पोषित होता है, ज्ञान के बल से और धर्म के बल से। याद रखिए, इन गालों की सुंदरता तभी प्रकट होगी जब आपके पास ज्ञान का बल होगा और धर्म का बल होगा। यदि इसका बल नहीं है तो कितना भी एलोवेरा का जूस लगा लो, कितना भी फेयर एंड लवली लगा लो, कितनी भी बढ़िया बढ़िया सौंदर्य प्रसाधन के क्रीम लगा लो, गोल्डन क्रीम लगा लो, सिल्वर क्रीम लगा लो, तुम्हारे चेहरे पे चमक नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा सत्य है मेरे परम प्रिय शिष्यों कि शरीर को संरक्षण देने वाले दो ही ग्रह हैं, एक ज्ञान। याद रखो, जब तुम बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर का ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जब तुम अस्वस्थ होते हो तो आयुर्वेद का ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। इस शरीर की रक्षा ज्ञान से होता है। और जब तुम बीमार पड़ते हो तो धर्म तुम्हारा संरक्षण करता है। याद रखना, तुम कभी भी बुखार हो, ज्वर हो, बीमारी हो, तुम लाख दवा करो और ठीक नहीं हो रहा है तो तुम गाय को रोटी देकर देखो, तुम गाय को आलू खिला के देखो, तुम गाय को चारा देकर देखो, तुम मंदिर निर्माण में सहायता करके देखो, तुम मंदिर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रृंगार करा के देखो। जैसे ही तुम्हारा धर्म बढ़ेगा, क्योंकि दो ही सहायक हैं शरीर के लिए, एक धर्म, दूसरा विद्या। कभी कभी विद्या फेल हो जाता क्योंकि धर्म के शून्य होने पर व्यक्ति की आयु नष्ट हो जाती। आपको पता होना चाहिए कि धर्म का व्यय मृत्यु है। धर्म जब शून्य होता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बहुत बड़ा सूत्र है। धर्म का धन राज्य है और धर्म का व्यय मृत्यु। इसलिए धर्म को विशिष्टता से पकड़ना मेरे परम प्रिय शिष्यों। और धर्म का प्रतिनिधित्व एक और एकमात्र ग्रह करता है गुरु, और गुरु के घर को कब्जा करता है राहु। ये सूत्र है, इसे नोट कर लो। धर्म के घर पर राहु कैसे कब्जा करता है? जैसे मेरी व्यस्तता बढ़ गई, मुझे लखनऊ जाना है, कानपुर जाना है, अपने शिष्यों के पास जाना है, उनका मार्गदर्शन करना है, समाज में धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो अब मुझे वाहन की आवश्यकता है। गुरु कहता है खर्चो। गुरु किसी भी जन्म कुंडली में दो भाव का मालिक है। एक धर्म में जप, तप, स्वाध्याय, परोपकार, मंदिर निर्माण में सहायता और भी जितने धर्म के परोपकार के काम हैं सबका प्रतिनिधित्व गुरु करता है। और दूसरा गुरु किसका प्रतिनिधित्व करता है? खर्च का, व्यय का। तो गुरु अगर खर्च का प्रतिनिधित्व करे तो गुरु ऐसा ईमानदार ग्रह है कि वो खर्च के लिए नहीं रोकता। वो कहता है पैसा है, चावल खाओ, दाल खाओ, भात खाओ। पैसा है, कपड़ा पहनो, देखो सुंदर सा बढ़िया कपड़ा पहने हैं, जम रहे हैं एकदम, शरीर भी फिट फाट है। गुरु कहता है ज्यादा गर्मी लग रही तो पंखा छल लो, पंखा लगा लो, कूलर लगा लो। गुरु कहता है, ऐसा नहीं कि गुरु रोकता है। गुरु खर्च करने से नहीं रोकता। गुरु तो उनको भी दंड देता है जो कृपण है, कंजूस है, जिन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक भी ईंट नहीं लगाया, एक भी बोरी सीमेंट का नहीं दिया, गुरु उनको भी दंड देता है। तो गुरु खर्च करने को नहीं रोकता, लेकिन गुरु के घर पर राहु कब्जा करता है। कैसे? अब जैसे मुझे गाड़ी खरीदना है तो मैंने एक छोटा सा कार ले लिया, वैगनआर, 7 लाख रुपए में मिल गया हमें। अब आप को गाड़ी खरीदनी है, जरूरत कुछ भी नहीं है। आपने देखा कि नेताजी 50 लाख रुपए की गाड़ी से चल रहे हैं, आपने भी 50 लाख की गाड़ी खरीद ली। अरे नेताजी की सुरक्षा की बात है, नेताजी के रनअप की बात है, तो नेताजी ठीक है, उनके लिए 50 लाख की गाड़ी उचित है। लेकिन आपने क्या किया? आपने 50 लाख की गाड़ी खरीद लिया। अब उसका एयर कंडीशन, उसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका ग्लोबल वार्मिंग, ये सब ताप देवता सह रहे हैं। याद रखो, देवता को तुम उतना ही ताप दे सकते हो, उसकी तुलना में तुम्हारा पूर्ण प्रभाव प्रतापी होना चाहिए। अब तुमने यहाँ पे क्या काम किया कि 50 लाख की गाड़ी खरीद लिया, तो 7 लाख घटा दीजिए 50 लाख में, कितना बचा? लगभग 43 लाख रुपया बचा।
ये 43 लाख का राहु खरीदा आपने। आपको जूता खरीदना है 1500 में अच्छा जूता मिल जाएगा, लेकिन आप गए जूता 21,000 रुपए का खरीदे, तो 21,000 माइनस 1500 इतने का राहु खरीद कर ले आए आप कूलर में रह सकते हो, आप पंखे में रह सकते हो, इसके बावजूद आपने एयर कंडीशन लगा लिया। एयर कंडीशन के बाद बिजली का बिल बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे आपने अपने घर में राहु को निमंत्रण दे दिया, केतु को निमंत्रण दे दिया। स्थिति क्या हुआ? राहु को निमंत्रण इसलिए दिया क्योंकि आप अंदर तो ठंडा हवा, बाहर गर्म हवा, ग्लोबल वार्मिंग। अब एक गर्म हवा क्या है? अशुद्ध हवा क्या है? राहु है। आपने समाज को राहु के लिए निमंत्रण दे दिया। अब आप एयर कंडीशन में रहने लगे तो पसीने बंद हो गए, रोम छिद्र बंद हो गए, तो सारी गंदगी। आप कभी अपने पसीने को ले जाकर जांच कराओ लेबोरेटरी में, और पेशाब को लेकर जाकर जांच कराओ लेबोरेटरी में। आपको पेशाब में जो घटक क्रिएटिनिन बढ़ेगा, जो अमोनिया, जो यूरिया मिलेगा, वही चीज आपको पसीने में भी मिल जाएगा। इसका मतलब पसीना भी लगभग वही काम करता है जो आपका किडनी करता है, जो आपका यूरिनरी सिस्टम करता है। तो आपने एयर कंडीशन लगाकर एक मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया। अब जब मार्ग बंद कर दिया, अशुद्धि निकलने का रास्ता बंद कर दिया, तो वो अशुद्धि कहां जमा हुआ? आपके शरीर में जमा हुआ। शरीर भी राज्य है, इस राज्य का राजा ये मस्तिष्क है, और इसमें केतु की जब अशुद्धि इकट्ठा हुई तो शुक्र नष्ट होने लगा, क्योंकि शुक्र का उल्टा है केतु। तो मेरे परम शिष्यों, फिर लीवर खराब हुआ, फिर किडनी खराब हुई। तो उसके लिए प्रकृति की रचना तुमने की, राहु को तुमने बुलाया, केतु को तुमने बुलाया, तो तुम जिम्मेदार हुए। तो मेरे परम शिष्यों, इस तरह से आप देखो कि गुरु के नष्ट होने पर धर्म नष्ट होता है, और धर्म के नष्ट होने पर धर्म का धन नष्ट होता है, और धर्म का धन नष्ट होने पर राज्य नष्ट हो जाता है। तो एक सूत्र तो यहां देखिए, गुरु कितना महत्वपूर्ण है। गुरु को बचा के रखो। तुम लोग बड़ा जल्दी कहते हो कि मंदिर वाले पाखंडी, मंदिर निर्माण में क्यों दें पैसा। तुम बहुत जल्दी कह देते हो कि मंदिर से क्या लेना देना है। अरे जाओ, बकरा खाओ, मुर्गा खाओ, मौज करो, मस्ती करो, पनीर चिल्ली खाओ, चाउमीन खाओ। ये सब सूत्र तुम बड़े जल्दी अपना लेते हो। अरे जिंदगी है, मजा करेंगे। अरे मजा कुछ नहीं करोगे, रोगी हो जाओगे। हमने बहुत लोगों को ऐसे रोग से मरते देखा। तो मेरे परम शिष्यों, यहां पे देखो धर्म की भूमिका। फिर आ जाओ, हमने आपको बताया कि धर्म और लाभ। अब देखो लाभ हुआ, मैंने लाभ मंदिर में लगा दिया। अब मंदिर में अगर आप कभी दक्षिणा दोगे तो मेरे लिए फिर लाभ का साधन हो जाएगा। तो लाभ ही राज्य प्रदान करता है। याद रखो, जिस काम में लाभ ना हो वो कभी राज्य नहीं दे सकता। आप कभी भी कोई ऐसा काम करो जिसमें लाभ ना हो तो राज्य तक नहीं पहुंचेगा। लाभ ही राज्य को देने वाला होता है। तो लाभ और धर्म, ये दोनों राज्य की रखवाली करते हैं, एक बाईं तरफ से, एक दाहिनी तरफ से। तो यदि आप चाहते हो कि राज्य प्राप्त हो तो जीवन में लाभ सुरक्षित करने की चेष्टा करो। अब लाभ की चेष्टा कैसे? तो अगर आपको व्यापार में लाभ नहीं भी हो रहा है तो आप कम से कम ओम नमः शिवाय कर लो, धर्म में लाभ हो जाए। आप किसी गरीब को रोटी दे दो, कम से कम परोपकार में लाभ हो जाए। आप परिवार के लोगों को चावल और चाउमीन खिला दो, कम से कम पितृयज्ञ का लाभ हो जाए। तो मेरे परम शिष्यों, जब लाभ का एक स्थान पर सृजन करोगे तो दूसरे स्थान पर अपने आप लाभ हो जाएगा। घर में ईशान कोण होता है, ईशान कोण, पूरब उत्तर का कोना, वहां पे मालिक गुरु है। गुरु का रंग पीला होता है, स्वाद मधुर होता है। तो मेरे परम शिष्यों, कभी कभी प्रतीकात्मक उपाय किए जाते हैं, जिसे टोटका बोलते हैं। टोटका कुछ नहीं है, प्रतीकात्मक उपाय है। टोटके से कूड़े की वृद्धि नहीं होती, लेकिन प्रकृति का आकर्षण हो जाता है। जैसे हमारे यहां व्यय की बड़ी समस्या है, खर्च की बड़ी समस्या, शादियां हैं, विवाह है, पढ़ाई है, लिखाई है, पैसा नहीं आ रहा है, तो पैसे की व्यवस्था, व्यय की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी गुरु की है, क्योंकि खर्च का मालिक गुरु है। तो हम क्या काम करते हैं? हम ईशान कोण पे जाते हैं, ध्यान से देखते हैं, और ईशान कोण को हल्का सा पीले रंग का पेंटिंग वहां करा देते हैं, और रोज लड्डुआ का भोग लगाना शुरू कर देते हैं। तो उस स्थान को मैं मधुर बनाकर और थोड़ा सा गुरु के रंग का आकार दे देते हैं, तो घर में खर्च की जितनी समस्या होती है समाप्त होने लगती है। लेकिन यह उपाय टोटका है। टोटके से
जीवन में पाप की वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि उपकार जो है, उपाय जो परोपकार का होना चाहिए, यज्ञ का होना चाहिए। जैसे उपाय क्या? जैसे 1 लाख रुपए आपने महीना कमाया, तो 1 लाख, जैसे आपने रोटी खाया ना, दाल खाया ना, तो दाल में कुल अगर पचा लेंगे तो केतु राहु भी चले जाएंगे अंदर और आपके शरीर का सर्वनाश हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो क्या हुआ कि 1 लाख रुपए आप खुद खा गए, न माता को दिए, न पिता को दिए, न बहन को दिए, न भाई को दिए, न बंधु को दिए, न केशव महाराज को दिए, न लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रृंगार कराए, न हवन कराए, पूरा का पूरा खा गए। अब वो 2-3%, 4% तक धन मल अंश है, मलांश जिसे बोलते हैं, मल खा गए, मैला खा गए तुम। अब ऑब्वियस है कि जब तुम मैला खाओगे तो तुम्हारे शरीर में वो इकट्ठा होगा और रोग के रूप में प्रकट होगा। फिर वही तुम्हारे जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, पीड़ा। तुमने धर्म का जो एक तरफ जो तुम्हारा अंगरक्षक था धर्म, तुमने उसको नष्ट कर दिया। और धर्म रूपी अंगरक्षक के नष्ट होने पर शरीर नष्ट होने लगता है, और शरीर नष्ट होने पर आयु पे संकट आता है, और आयु पे संकट आने पर तुम्हारा पैसा डॉक्टर लेके चला जाता है। तो लाभ का अंश भी पीड़ित हो गया, लाभांश भी चला गया। तो लाभ के नष्ट होने पर फिर राज्य नष्ट होने लगता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह सूत्र है धर्म का, जो ज्योतिष से हमें पता चलता है। तुम दुनिया का कोई भी सूत्र लगा लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, इतना जल्दी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए गणेश भगवान ने स्वयं खड़ा होकर काशी में कहा कि विद्याओं में मूर्धन्य विद्या ज्योतिष शास्त्र है। अभी आप इस मिर्जापुर शहर में बड़े बड़े विद्वानों को मंचासीन कर लो, बड़े बड़े विद्वानों को मंचासीन कर लो, विद्वान आएंगे बैठ जाएंगे, विद्वान आएंगे बैठ जाएंगे। उनका संबोधन कौन करेगा? वो संचालक करेगा कि ए देखिए फला विद्वान आए हैं, ए देखो फला विद्वान आए हैं। उनका वही संचालक बोलेगा तो जानेंगे लोग, नहीं तो नहीं जानेंगे। लेकिन अभी वहां केशव महाराज पहुंच जाए तो सब लोग खटपट देखने लगेंगे, इधर देखो गुरुजी प्रणाम, इधर देखो गुरुजी प्रणाम। ये क्यों होता है जानते हो? क्योंकि मैं ज्योतिष शास्त्र का प्रकांड विद्वान। ज्योतिष शास्त्र में लोगों को अपना भविष्य दिखता है, अपना अश्क दिखता है, अपनी जिंदगी के आने वाले समय की छाया दिखती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र मूर्धन्य विद्या है। तो ऐसे जगहों पर संचालक महोदय न भी कहें कि केशव महाराज आ गए, तो भी वहां की लोकप्रियता, वहां का चंचलता देखकर संचालक महोदय जी कहेंगे, ए देखिए साहब केशव महाराज जी भी आ गए, आपके जगत गुरु जो कहते हैं अपने को वो भी आ गए। हालांकि वो हमसे न खुश है, न हमारा प्रशंसा करना चाहेगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती परमात्मा उसे बुलवा देते हैं कि केशव महाराज आ गए। ये है सूत्र मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र को समझो। ज्यादा अगर एक्सटेंशन करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। और हम आपको यहां ज्योतिष समझाने आए हैं, भाषण देने नहीं आए। आज मैं बताऊंगा आपको कि ज्योतिष कितना महान है। वेद से जो सूत्र आपको तुरंत नहीं मिलेगा, रामायण से जो सूत्र तुरंत नहीं मिलेगा, महाभारत से जो सूत्र तुरंत नहीं मिलेगा। आप श्रीमद् भागवत की कथा 2-2, 4-4 घंटा, 10-10 दिन सुनते हो, कुछ विशिष्ट नहीं प्राप्त कर पाते आसानी से। लेकिन आप हमारे 10 मिनट में हमारे साथ अगर बैठ गए तो आपको सूत्र मिल जाएगा। कैसे? आओ हम दिखाते हैं। दशम शास्त्र, हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 1-3 का संबंध काड़ा होता है। 1-3 का संबंध काड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, काड़ा संबंध होता। इस संबंध में ग्रह एक दूसरे पे प्रहार कर देते हैं, और प्रहार भी अचानक करते हैं, पीछे से करते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के पीठ में खंजर भोंक दिया। पीठ पर जो आक्रमण होता है ना, इसमें व्यक्ति मतलब व्यक्ति जो है अपने को संभाल नहीं पाता। बर्बादी का सबसे बड़ा मंजर है पीछे का खंजर। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्य, इस सूत्र को याद कर लो कि बर्बादी का सबसे बड़ा मंजर है पीछे का खंजर। विश्वासघात रानी लक्ष्मीबाई को डिगा दिया, विश्वासघात टिप्पू सुल्तान को डिगा दिया, और विश्वासघात बड़े बड़े राजाओं को उनके पद प्रतिष्ठा से समेट रसातल में ले जाता है। तो ये जो 1-3 का संबंध होता है, विश्वासघाती संबंध, अचानक प्रहार का संबंध, काड़ा संबंध बोलते हैं। तो राज्य में विश्वासघात वाले कौन से भाव बने? 1-3, तो 10 से गिनो, 10, 11, 12 माने 12वां भाव। 12वां भाव विश्वासघाती। राज्य के लिए 8, 9, 10
माने 10 से नीचे आओ, फिर 3, 10, 9, 8, 8वां भाव विश्वासघाती। तो आप लोगों के दिमाग में अब थोड़ी सी ऊर्जा आई होगी कि यार ये सड़क छाप जगत गुरुआ बड़ा काम की बात कर रहा। अब आपको लग रहा होगा कि अब हमारा प्रवचन देखना काम का है, ये रामायण की कथा महाभारत की कथा से ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें भी वही सनातन धर्म सूत्र मिल रहा है। और कभी भी ज्योतिषाचार्य इस तरह की बातें तो करते नहीं, वो तो सिर्फ टोटका में आपको उलझा के आपसे दक्षिणा लेना चाहते। वास्तव में टोटका धर्म सूत्र है, लेकिन जब तक आप यज्ञ नहीं करोगे वह धर्म सूत्र बहुत दिन तक आपके साथ स्थायी नहीं रहेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब यहां पे समझो कि राज्य के लिए खंजर मारने वाले कौन हो गए? अष्टम भाव और द्वादश भाव। तो आओ हम अष्टम भाव को समझते हैं पहले, फिर द्वादश भाव को समझते हैं। 8वां भाव आयु का है। यहां पे आयु नष्ट होती है, मृत्यु का भाव है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मृत्यु का भाव, अगर मृत्यु आ जाए तो राज्य नष्ट हो सकता है। दूसरा, आयु पे संकट आ जाए तो भी राज्य नष्ट हो सकता है। आप हॉस्पिटल में चले जाएंगे, 15 दिन में 25 लाख का बिल बन जाएगा, आपकी सारी संपत्ति डॉक्टर ले लेंगे और आपका राज्य नष्ट हुआ ना नष्ट। फिर कैसे राज्य नष्ट हो सकता है? ये 8वां भाव मृत्यु का होने के नाते ये हमारे पूर्वजों का भाव है। ये हमारे किसका भाव है? पूर्वजों का भाव है, अर्थात पितरों का भाव है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि आपने पितरों की पूजा नहीं की, पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ कल्याणकारी पितृ यज्ञ नहीं किए, यदि आपने अपने चाचा अपने बाबा के लड़कों के बीज का पोषण नहीं किया, यदि आपने 3 पीढ़ियों के बीज का पोषण नहीं किया, आपके पितृ यज्ञ में दम नहीं, आपके पितर प्रसन्न नहीं, आपके कुल देवता प्रसन्न नहीं, तो उनका प्रहार जबरदस्त होगा। 4 डंडा मार के आपके राज्य को नष्ट करके उसमें पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे। पितृयज्ञ के नष्ट होने पर एकलौता पुत्र नष्ट हो जाता है, पितृयज्ञ के नष्ट होने पर शरीर नष्ट हो जाता है, पितृयज्ञ के नष्ट होने पर चेहरे की कांति नष्ट हो जाती है, पितृयज्ञ के नष्ट होने पर पत्नी पुत्र इत्यादि साथ छोड़ देते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये 8वां भाव क्या संकेत दे रहा है? कि यदि तुम अपने शरीर का संरक्षण नहीं कर सके और मृत्यु के सन्निकट चले गए तो राज्य नष्ट हो जा सकता है। यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारा राज्य नष्ट। ये अचानक प्रहार है। अचानक प्रहार का मतलब ये पहले से सांकेतिक नहीं रहेगा, अचानक आ जाएगा कि किडनी खराब है, लिवर सिरोसिस हो गया। ये इन भ्रष्टाचारियों के लिए है। मैंने कहा ना कि अत्याचारी का, भ्रष्टाचारी का सर्वनाश होता है। ये सूत्र है, ये उद्घोष है जगत गुरु केशव महाराज का कि अत्याचारी और भ्रष्टाचारी का सर्वनाश होता है। देखो श्रीहीन इनके चेहरे, ये अत्याचारी भ्रष्टाचारी के श्रीहीन चेहरों को देखो, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि अत्याचारी और भ्रष्टाचारी का सर्वनाश होता है। और जो अत्याचारी और भ्रष्टाचारी का समर्थन करते हैं वो दरिद्र हो जाते हैं। जितने निर्धन हों, जितने धन से पीड़ित हों, जितने कर्जे में डूबे हुए हों, आप उनसे बात करो, आप उनसे बात करो। आधे घंटे बात करने के बाद पता चल जाएगा कि इनके पास भ्रष्टाचार के समर्थन का सूत्र है। इस संसार में जितने भ्रष्टाचारी समर्थक हैं वे सब के सब दरिद्र हैं। सबके घर में या तो कर्जा है, या तो बेरोजगारी है, या तो अभाव है, या तो धन की पीड़ा है। तो इस संसार का बहुत बड़ा सूत्र है, भ्रष्टाचारी का सर्वनाश होता है। भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और चांडाल तीनों ये अविद्या के पोषक हैं। अविद्या के पोषक हैं और इनका सर्वनाश होता है। और इस अविद्या को समर्थन करने वाले को 21 गुना ज्यादा कष्ट मिलता है, इसीलिए वे दरिद्र हो जाते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे कोई रिश्वतखोरी कर रहा हो, तुमने कह दिया कि अच्छा तो है, मजा यही है, सिस्टम यही है, बस इतना कहने मात्र से अगर तुम ऐसा कह रहे हो, तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा है, तो देखो तुम्हारा खजाना खाली होगा। तुम्हारे पास एक भी पैसा जेब में नहीं होगा, तुम्हारे पास एक भी बैंक बैलेंस नहीं होगा, और तुम्हारे जीवन में चारों तरफ कर्जा कर्जा कर्जा। तो भ्रष्टाचार करने से ज्यादा अपराधी होता है भ्रष्टाचार का समर्थक। एक डकैत है,
वो डकैती करता है तो उस डकैती से पितृ यज्ञ के माध्यम से वो परिवार का भरण पोषण करता है, उसे पितृ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है, पितृ यज्ञ के धर्म की दक्षिणा उसे प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो उस डकैत का समर्थन करता है वो कुछ भी नहीं करता, वो केवल समर्थन करता है, उस अधर्म के सूत्र को समाज में स्थापित करता है, तो उसका अपराध उस डकैत के अपराध की तुलना में कम से कम 1000 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। यही वजह है कि आज संसार में आप घूम घूम के देख लो, जो भ्रष्टाचार के समर्थक हैं वह दरिद्र है। कोई भी भ्रष्टाचार का समर्थक कि जो ये कहे कि बीफ कंपनी से चंदा ले लिया, अच्छा किया, देख लो दरिद्र होगा। जिसने कहा पेशकार से पैसे लिया, अच्छा किया, देखो दरिद्र होगा। जिसने कहा रजिस्ट्री के समय में ऊपर की मलाई लेता है, अच्छा करता है, देखो दरिद्र होगा। जो रीट सेक्शन में रीट लगवाने के लिए पैसे का समर्थन करता है, देखो दरिद्र होगा। क्यों दरिद्र हो जाते हैं सब के सब? क्योंकि भ्रष्टाचार का समर्थन करने पर चांडाल का धर्म सूत्र स्थापित होता है, और चांडाल का धर्म सूत्र गुरु स्थापित नहीं होने देते। चांडाल का धर्म सूत्र परमात्मा स्वयं स्थापित नहीं होने देते। चांडाल का धर्म सूत्र माता सरस्वती स्थापित नहीं होने देती, क्योंकि वो विद्या की देवी है। चांडाल का सूत्र वेद, पुराण, महाभारत, उपनिषद, इवन ज्योतिष भी चांडाल के सूत्र को स्थापित नहीं होने देना चाहता। इसीलिए वह भ्रष्टाचार के समर्थकों को पहले दरिद्र बना देता। इस संसार में जाओ, एक मटकी में सत्तू ले लो, एक मटकी में पानी ले लो, कंधे पे ऐसे लटका के सब देश में भ्रमण करो, जितने दरिद्र मिलेंगे आपको देखना सब भ्रष्टाचार के समर्थक मिलेंगे। किसी किसी को भ्रम हो जाता कि ये भ्रष्टाचार, उसने त्रिपुंड लगा लिया, चूड़ा बांध लिया। मैंने एक ऐसे ही दरिद्र व्यक्ति के से मेरी मुलाकात हो गई, जिसके घर में कायदे से रोटी का भी साधन नहीं था। मैं उससे बात किया तो बड़ा धर्मात्मा प्रतीत आया। ऐसे खड़ा था, तब से बगल में एक सुंदर सा व्यक्ति गुजरा। उसके बाद उसकी भवें तन गई। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहे अरे देखो शूद्र हमें छू के चला गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो इसने शरीर में शूद्र को ढूंढ लिया। ये भी भ्रष्टाचार, ये भी भ्रष्टाचार का समर्थन है। मैंने उस दरिद्र व्यक्ति को देखा और देखता ही रहा, कुछ न कर पाया। मैं भी वहां से हट गया, क्योंकि मैंने देखा कि उसके विचारों में इतना तेज है, उस अपवित्र सोच में इतना तेज है कि यदि मैं उसको मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा तो मेरा दांत तोड़ देगा। मैं जान गया कि ये जन्मों जन्म तक दरिद्र रहेगा। इसकी दरिद्रता इस पीढ़ी में नहीं, अब ये अगले जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में जाएगी। तो ऐसे ऐसे दरिद्र हैं जिनको पता ही नहीं कि वो अधर्मी है। मेरे परम प्रिय शिष्य मंदिर के पुजारी हैं और माहौल ऐसा बना दिए कि मंदिर में कदम न रखे। किसी ने कदम रखा तो उससे पूछा स्नान किए हो? किसी ने पूजा करने का मन बनाया, किस जाति के हो? किसने माला जपने का प्रयास किया, कहां से आए हो? इतना जबरदस्त व्यवस्था किया कि मंदिर में आने वाले लोग सबके सब नष्ट हो गए। अकेले पुजारी बैठा है माला जपते और भगवान से रो रहा है कि परमात्मा दक्षिणा क्यों नहीं मिल रहा, दक्षिणा क्यों नहीं मिल रहा, दक्षिणा क्यों नहीं मिल रहा। तो तुमने तो दक्षिणा के मार्ग पहले ही बंद कर रखे, अब तुम दक्षिणा मांग रहे हो। याद रखो, जो परमात्मा के साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करता है उसका साम्राज्य अपने से बढ़ जाता है। न लक्ष्मी नारायण मंदिर जगत गुरु केशव महाराज ने बनाया है, आओ मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, बैठो माला जपो। बस इतना ही मत करना कि हमारे साधना को डिस्टर्ब मत। लोग आते हैं तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भगवान का दर्शन करें, नारियल चढ़ाएं, पूजा करें। ये न करके मिलने के लिए जिद्दोजहद करने लगते हैं कि गुरु जी से मिलना है, गुरु जी से मिलना है। इस तरह से पता चला कि 8वां भाव कैसे काम करता है। 8वां भाव क्या करता है? धोखा दे देता है। मृत्यु धोखा दे दिया, रोग धोखा दे दिया, पितरों का आशीर्वाद नहीं मिला तो प्रेत ने धोखा दे दिया, प्रेत बाधाओं ने धोखा दे दिया। 8वां भाव गुप्त शक्तियों का है, तो किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, तो किसी ने जादू टोना कर दिया। लेकिन यदि आप धार्मिक हो, तपस्वी हो, तो जादू टोने, खेल खिलौने सब आपके कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां धोखा है। एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि 8वें भाव के स्वामी को भी यदि पूज लो, इस संसार में ओम नमः स्वास्थ्य वाचन इतना बड़ा सूत्र है कि यदि तुम उसको जानकर, उसको ऐसा प्रणाम करके उसकी प्रतिष्ठा कर दो, तो वही ग्रह तुम्हारे लिए वरदान हो जाता है। अब ये 8वां भाव जो कि खंजर मारने वाला भाव है, याद रखो, खंजर मारने वाले कभी कभी यदि अच्छी भाव रख दें तो बहुत योग्य होते। खंजर वही मारता है जो बराबरी का हो, और अगर वो समर्थन कर दिया तो तुम राजा हो जाओगे। ऐसी बहुत सी परिस्थिति होती है कि एक गुंडा लड़ा, दूसरे गुंडे ने टांग खींचा, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि एक गुंडे को टिकट मिल गया, दूसरे गुंडे ने समर्थन कर दिया, तो गुंडा एमएलए एमपी हो जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो धोखे के भाव हैं, यदि आपकी सहायता कर दें तो आप पल में चुटकी बजा के राजा हो जाएंगे। लेकिन 100 में 98 लोगों को ये धोखा ही देते, 2 लोगों की केवल सहायता करते। तो आप अगर राज्य चाहते हो तो सहायता कैसे मिलेगी? सहायता तब मिलेगी जब आप पितरों को पूज लो, पितृ देवताओं को पूज लो। या तो फिर कब सहायता मिलेगी? रहस्यमय शक्तियों को पूज लो, जैसे केशव महाराज है, रहस्यमय शक्तियों को पूज लिया। या फिर कैसे आपको धोखा नहीं मिलेगा? अपने चाचा चाची सबके भोजन में, पेट में अनाज डालो, पितृ यज्ञ करो। कितनी भी दुश्मनी हो, कितनी भी लड़ाई हो, तुम्हारा हेलुआ तुम्हारा चाचा खा ले तो तुम तरक्की कर सकते हो। और क्या कार्ड है? कुल देवी प्रसन्न हो जाए, कुल देवता प्रसन्न हो जाए। 8वां खाना पूर्वजों की संपदा का है। 8वें में अगर कुल देवी कुल देवता प्रसन्न है तो पूर्वजों में तुम्हारे दादा दादी ही तुम्हारे लिए सोने का बटुआ दे दें, हीरो का हार दे दें। कोई नाना नानी मराते आपको 25 लाख 50 लाख रुपया कैश दे के चले जाए। ये 8वां भाव है, गड़ा धन का है, इसीलिए इसको कहते हैं गड़े धन का भाव है। यहां से जब मिलेगा तो अचानक मिलेगा, मुसीबत मिलेगी तो अचानक मिलेगी। तो 10वां भाव राज्य को धोखा देने वाला भाव अष्टम है। अब तो समझ में आया कि राज्य कैसे नष्ट होता है। राज्य रोग से नष्ट होता है, आयु पे संकट से नष्ट होता है। राज्य नष्ट होता है पितरों की उपेक्षा करने से, राज्य नष्ट होता है पटीदारों से दुश्मनी लेने से, राज्य नष्ट होता है कुल देवी कुल देवता की उपेक्षा करने से, राज्य नष्ट होता है पूर्वजों का सम्मान न करने से, राज्य नष्ट होता है पैतृक धन की उपेक्षा करने से, राज्य नष्ट होता है पैतृक जमीन जायदाद के प्रति अमर्यादित व्यवहार करने से। यदि इन सूत्रों में से कोई एक सूत्र भी तुम्हें त्रुटिपूर्ण नजर आ जाए, यदि इन सूत्रों में से कोई एक सूत्र भी तुम्हें ऐसा लग जाए कि हम जगत गुरु असत्य भाषण कर रहे हैं, तो तुम अपना जनेऊ तोड़ के कह देना कि मैं इसे जगत गुरु स्वीकार नहीं करूंगा, यह जगत गुरु होने लायक नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, केवल इतनी ही जितनी थियरी, जितना संभाषण मैं कर रहा हूं, यदि इसे नोटेशन में नोट कर लिया जाए तो एक पुस्तक बन जाए कि राज्य की यात्रा वास्तव में मृत्यु की यात्रा है। बस उसी में व्यक्ति को ज्योतिष का सूत्र मिल जाएगा, उतने से ही ज्योतिष में वो पारंगत हो जाएगा, विद्वानों में विद्वान, मूर्धन्यों में मूर्धन्य हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे ही नहीं मिलती प्रतिष्ठा, उसके लिए विद्वता के चरम पे जाना पड़ता है। आओ हम एक और सूत्र की बात करें। ये तो अष्टम हो गया, द्वादश स्थान। द्वादश स्थान खर्च का स्थान है, व्यसन का स्थान है। खर्च आपका राज्य है, बहुत बड़े आदमी हैं, खर्च सुनिश्चित करेगा कि राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खर्च कितनी बड़ी बात। लोगों को लगता है अरे ये तो जगत गुरु पागल है, पागलों की तरह बोलता रहता है, लेकिन खर्च का घर है, गुरु मालिक है। तो गुरु कहता है कि जो गुरु कहे उसी में खर्चो। तो अगर आप अपने घर में गुरु को मुखिया बना देंगे तो क्या गुरु ये कहेगा कि भोजन न करो? क्या गुरु ये कहेगा कि कपड़ा मत पहनो? क्या गुरु ये कहेगा कि घर मत बनवाओ? कि गुरु ये कहेगा कि गाड़ी से मत चलो? कि गुरु ये कहेगा कि अगर गर्मी है तो पंखा मत लगाओ? कि गुरु ये कहेगा कि कूलर मत लगाओ? क्या गुरु ये कहेगा कि रसोई में सब्जी मत बनाओ? कि गुरु ये कहेगा कि रसोई में रोटी मत बनाओ? कि गुरु ये कहेगा कि पत्नी का सम्मान मत करो? कि गुरु ये कहेगा कि लड़कों को मत पढ़ाओ?
आपसे मैं पूछता हूं, उत्तर दो, क्या गुरु इन सब के लिए मना करेगा? शायद आपका उत्तर यही होगा कि नहीं, गुरु मना नहीं करेगा। तो फिर खर्च राज्य को क्यों नष्ट कर देता? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब खर्च के घर को राहु कब्जा कर लेता है तो दो परिस्थितियां बनती है। एक जमाने में राहु कब्जा करता है और दूसरे जमाने में राहु विकट हो जाता है। अब राहु कब्जा करता है, इसको देखिए, जैसे कोई एक बहुत बड़ा एमडी डॉक्टर, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं ऐसे एक आध दो चार एमडी डॉक्टरों को जानता हूं जो ब्राह्मणों की बड़ी निंदा करते हैं, सत्यनारायण भगवान को कथा नहीं मानते और धर्म सूत्रों को, मंदिर इत्यादि बनने को छिछोरा मानते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा। ऐसे लोगों के घर में बच्चे क्या हुए, पहले लिम्का, कोको कोला पीते पीते कब बियर ब्रांडी में चले गए पता ही नहीं चला, और बियर ब्रांडी में भी मजा नहीं आया तो चरसी और गजेड़ी हो गए, और उसमें भी मजा नहीं आया तो लाख रुपया महीना खर्चा उठा रहे हैं। तो फालतू खर्चा हुआ तो अय्यासी भी करने लगे, अब उसमें भी मजा नहीं आ रहा है। तो विविध प्रकार की चीजों में ऐसा एडिक्ट हुए कि उस राहु की वजह से उनका जो बीज आगे का था वो पीड़ित हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, राज्य नष्ट होने की स्थिति में आ गया तो व्यसन, भोग, विलासिता, राहु का सिगरेट, धुआं, शराब, ये सब राहु के तत्व हैं। ये सब के सब राज्य को नष्ट करते हैं। क्यों? सूत्रवत हुआ नहीं हुआ? मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म विरुद्ध आचरण भी राज्य को नष्ट कर देता। उस डॉक्टर ने सिर्फ यही सूत्र स्वीकार किया, उसने विज्ञान को स्वीकार किया, परिश्रम को स्वीकार किया, मेहनत को स्वीकार किया, लेकिन उसने एक धर्म सूत्र तोड़ दिया। ब्राह्मण माने बृहस्पति के ज्ञान को उसने नकार दिया। ब्राह्मण माने बृहस्पति, ब्राह्मण माने सूर्य का बोध, ब्राह्मण माने विद्या। उसने विद्या को नकार कर अविद्या को स्वीकार किया। स्थिति क्या हुई कि उसकी ही सामने उसका पुत्र दुर्गुणों से युक्त हो गया। अब वह जो एमडी डॉक्टर था, अब अपने पुत्र के भविष्य को नष्ट होता देखकर केशव महाराज के चरणों में मस्तक रख दिया कि गुरुजी तंत्र कर दो, मंत्र कर दो, यंत्र उपचार कर दो। लेकिन वो जीवन भर का जो कर्म दोष है वो थोड़ा बहुत सुधर सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं सुधरेगा। अब वो गजेड़ी, वो भंगेड़ी, वो क्या संभालेगा? एक अरबों के राज्य को, एमडी डॉक्टर के अरबों के राज्य को क्या संभालेगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र को ग्रहण करो कि गुरु के घर पर राहु का कब्जा न होने पाए। और राहु का कब्जा पता चलता जब 8 लाख की गाड़ी में आपका काम चल सकता हो तो क्यों 58 लाख की गाड़ी खरीदे? जब 800 की जूता में आपका काम चल सकता है तो क्यों 8000 के जूते खरीदे? अरे उस 800 के जूते के अलावा 8000 जो बचा था उसको लक्ष्मी नारायण मंदिर में लगा देते। किसी दिन हवन अनुष्ठान कराते, देवताओं को भोजन मिलता। किसी दिन आप मंदिर का श्रृंगार कराते, मंदिर से जुड़े कर्मचारियों को थोड़ा लाभ होता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, किसी गरीब को रोटी देते, किसी चाचा बाबा के लड़के को खाने पीने का सामान दे देते। अपने ही परिवार, अपने ही पटदार में तमाम बुजुर्ग थे, उनकी सेवा में लग जाते। धन से धर्म करते, गुरु का बल बढ़ता, गुरु प्रसन्न होकर ऐसे आशीर्वाद देता तो खर्च की समस्या कभी ना आती। लेकिन तुमने अपने घर में राहु को बुला लिया। अभी नए नए धनी बने, एयर कंडीशन घर में लगा लिया और पता चला क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलना शुरू किया, अशुद्ध वायु, अशुद्ध रस। स्थिति ये हो गया कि राहु का आक्रांता घर में छा गया और आप थोड़े ही दिन में कर्जे में चले गए। थोड़े ही दिन में आप कर्जे भाव को भी आपने बारीकी से समझ लिया कि कैसे द्वादश भाव का धोखा खंजर मारता है, राज्य नष्ट हो जाता है। आपने सूत्रवत हुआ, सूत्रवत होगी। और यहाँ पे द्वादश भाव किससे संबंधित है? गुरु से संबंधित। अष्टम भाव किससे संबंधित है? मंगल। माने पराक्रम की दिशा सही होनी चाहिए और ज्ञान की दिशा भी सही होनी चाहिए, व्यय की दिशा भी सही होनी चाहिए, तभी तो राज्य बचेगा, नहीं तो राज्य नष्ट हो जाएगा। अब बार बार फोन आ रहा है लोगों का, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी में बताने का प्रयास करेंगे। दशम स्थान को सहायता कहां से मिलती है? धन भाव से। धन भाव से जो धनी होगा उसको राज्य अपने से मिल जाएगा। तो दूसरे भाव से सहायता, कैसे सहायता का संबंध बनता है? कोई भी भाव अपने 5वें भाव से और 9वें भाव से सहायता प्राप्त करता है, आधार प्राप्त करता है।
तो आप आओ थोड़ा सा समझो दूसरे भाव को। दूसरा भाव राज्य देने में सबसे बड़ी सहायता करता है, क्योंकि जब कभी भी दसम भाव मुसीबत में पड़ता है तो दूसरे भाव पर जाता है सहायता मांगने। तो दूसरा भाव ऐसा क्या है जो सहायता दे देता है राज्य के लिए, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि दूसरा भाव राज्य, आप तो राज्य की ही यात्रा कर रहे हैं। इसमें जितने 14 लोग 15 लोग जो देख रहे हैं, ये सब राज्य की यात्रा में लगे हुए। ये लालू भाई, किरण राय, जितने भी लोग हैं, ये सब राज्य की यात्रा में लगे। हर किसी को राज्य चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो राज्य की यात्रा पे ना हो, जो मृत्यु से संघर्ष न कर रहा हो, जो जीवन की यात्रा पे ना हो। ये दसम भाव है, और इस दसम भाव को दूसरे भाव से सहायता प्राप्त होती है। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव शुक्र का घर है। मेरे परम प्रिय शिष्य, शुक्र बीज का घर। शुक्र के घर में क्या है? बैंक बैलेंस, तिजोरी का गहना, सोना चांदी हीरे जवाहरात दूसरे भाव में, परिवार भी दूसरे भाव में। मेरे परम प्रिय समझो, चेहरा भी दूसरे भाव में, वाणी भी दूसरे भाव में, आंख भी दूसरे भाव में। मेरे परम प्रिय शिष्य समझो, इन सब के अलावा दूसरे भाव में एक और चीज है, मंदिर भी दूसरे भाव में। मंदिर भी दूसरे भाव में है मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस बात को अपने जहन में डाल लो। मंदिर भी दूसरे भाव में, दूसरे भाव, वाणी दूसरा भाव, परिवार दूसरा भाव, बैंक बैलेंस दूसरा भाव, तिजोरी का रखा हुआ गहना दूसरा भाव। तो जब राज्य व्यापार में संकट आती है तो आदमी परिवार की तरफ देखता है। चाचा 2 लाख रुपया दे देते हैं, बाबू 5 लाख रुपया का मदद कर देते हैं, बेटवा कुछ सहायता कर देता। और वो सहायता नहीं करते तो गला रूझ जाता है, गर्दन में खराश आ जाती है। चाचा नहीं करेंगे मदद तुम्हारा, बेटवा अरे तू बुढ़ाई गया है, अब तो है मदद का जरूरत नहीं, बार बंद करा अपन बिजनेस व्यवसाय, बहुत कह चुके तू। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, राज्य मुसीबत पड़ने पर धन से सहायता लेता है, लेकिन अगर आपकी तिजोरी में सोने की असरफियां रखी हों, खट्ट दे राज्य बढ़ जाएगा। परिवार वाले सहयोगी हों, खट्ट से राज्य बढ़ जाएगा। लेकिन यदि कोई सहायता न करे तब कौन आता है? मंदिर। तब काशी विश्वनाथ का दर्शन करने से पुण्य मिल जाएगा, बालाजी पर मत्था टेकेंगे तो पैसा मिल जाएगा, श्री लक्ष्मी नारायण वैकुंठ महादेव मंदिर में एक बार जगत गुरु केशव महाराज का दर्शन कर लेंगे तो पैसा मिल जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये दूसरा भाव है, महत्वपूर्ण। आप लोग मंदिर जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, मस्जिद जाते हो, ये हमारे लिए, आपके लिए, हिंदुओं के लिए यही मंदिर है, सिखों के लिए यही गुरुद्वारा है, मुसलमानों के लिए यही मस्जिद है। वो वास्तव में वही स्थान है, देवता का, भगवान का वो स्थान है, और अपना परिवार। ये सूत्र सबके लिए, ऐसा नहीं कि ज्योतिष शास्त्र केवल हिंदुओं के लिए। संसार में जितने प्राणी हैं सबके लिए यही शास्त्र है, और इन्हीं से होकर हर कोई गुजरता है। बाबू दे दीजिए, चाचा दे दीजिए, बेटा दे दीजिए, बहू दे दीजिए, और जब सबने न दे दिया, नकार दिया, रिश्ता तोड़ लिया। एक बहुत बड़ी बात है, सहायता मांगने पर अगर न मिले तो रिश्ते टूट जाते, दूरियां बढ़ जाती है, परिवार बिखर जाता है, वाणी का मूल्य नष्ट हो जाता है, चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है, आंखों में एक विशेष प्रकार का बेचारापन प्रकट होता है, जो उस समय हिरण के आंख में प्रकट होता है जब सिंह उस पर आक्रमण कर देता है। ये जो परिस्थिति निर्मित हुए, सिंह ही है जो आपके राज्य को नष्ट करने के लिए आपको दबोचने का प्रयास कर रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी सोचो, ये मंदिर का घर कितना महत्वपूर्ण है। यदि तुमने कभी मंदिर में एक ईंट दिया हुआ होता, यदि तुमने कभी मंदिर में एक श्रृंगार कराया होता, यदि तुमने मंदिर में कभी 10 लोगों को भोजन कराया होता, यदि तुमने मंदिर में कभी ट्यूबलाइट, बल्ब इत्यादि की व्यवस्था कराई होती, यदि तुमने कभी मंदिर में रंग रोगन कराया होता, तो जरूरत पड़ने पर यह मंदिर का जो धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, जो परमात्मा नारायण माता महालक्ष्मी के हाथ में है, जिसका संचालन स्वयं कुबेर करते हैं, वह ऐसे हाथ कर देते तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ सुलभ हो जाता।
लेकिन मंदिर की बात आई तो तुमने जगत गुरु केशव महाराज को गाली दिया, गुरु को खराब कर लिया। तुमने उन्हें पाखंडी किया, कहा, पागल कहा, धूर्त कहा। तुमने उसे कहा कि जाओ तुम मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, तुम फला हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। तुमने बिना हॉस्पिटल की व्यवस्था किए हॉस्पिटल में भेजने का प्रयास किया, बिना नब्ज नाड़ी देखे उन्हें बीमार घोषित कर दिया। इस प्रकार से तुमने जगत गुरु केशव महाराज को बीमार सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि तुमने अपने गुरु को बीमार कर दिया। अब इस गुरु के बीमार होने पर क्या हो सकता है, आओ हम समझते हैं दूसरे घर से। दूसरे घर का मालिक शुक्र है, लेकिन यह पक्का घर गुरु का है। शुक्र बीज है, गुरु ज्ञान का विस्तार है। समझो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कितना बड़ा सूत्र है। गुरु बीज है, शुक्र बीज है और गुरु ज्ञान का विस्तार है। शुक्र बैंक बैलेंस है, शुक्र तिजोरी का गहना है, शुक्र प्रेम है, शुक्र वाणी का आकर्षण है। जब शुक्र का बीज बुद्ध के पृथ्वी तत्व पर पड़ता है और उसे चंद्रमा का थोड़ा सा रस जल मिल गया और वो अंकुरित होता है, तो शनि का हवा पाकर वो बरगद की तरह विशाल हो जाता है। तो जब शुक्र विराट होता है तो तिजोरियां सोने चांदी के असरफियों से भर जाती हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह शुक्र है। तो यह शुक्र का बीज कब मजबूत होगा? जब तुम अपने परिवार के प्रति प्रेम का वचन बोलोगे, जब तुम अपने पत्नी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करोगे, जब तुम परिवार में सामंजस्य बनाकर रहोगे, जब तुम मंदिर में श्रृंगार करोगे, जब तुम लक्ष्मी की प्रतिष्ठा करोगे, जब तुम मंदिर में रंग रोगन की व्यवस्था करोगे, जब तुम अपनी रसोई में अन्न अनाज का व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से करोगे, तब जाके शुक्र मजबूत होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और जब शुक्र मजबूत होगा तो मुसीबत में परिवार भी साथ देगा, धन भी साथ देगा, तिजोरी भी साथ देगा, बैंक बैलेंस भी साथ देगा, और आपके राज्य को नष्ट करने वाला इस संसार में कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। और गुरु का पक्का घर है। गुरु क्या है? ज्ञान का विस्तार है। केशव महाराज ज्योतिषाचार्य हैं। यदि इस ज्ञान का प्रदर्शन केशव महाराज न करें तो क्या आप ये महसूस कर पाओगे कि ये ज्ञानी व्यक्ति है, ये विद्वान है? इससे अपने बेटे की कुंडली दिखानी चाहिए, इससे अपने बेटे के विषय में पूछना चाहिए, उसके भविष्य का मार्गदर्शन लेना चाहिए। यदि केशव महाराज ये न बताए कि मंदिर का सूत्र क्या है, तो क्या आपके मन में पैदा होगा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में रंग रोगन करवा दें? क्या आपके मन में पैदा होगा कि माता का श्रृंगार करा दें? क्या आपके मन में पैदा होगा कि एक कम से कम कोई अच्छा सा फूल का माला, गुलाब का माला, गेंदे का माला, कोई एक अच्छा सा माला देकर जगत गुरु केशव महाराज को मंदिर का श्रृंगार करा दें? क्या आपके मन में पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। और यदि नहीं पैदा होगा तो हमारे ज्ञान का विस्तार सीमित हो जाएगा, और उस सीमित विस्तार में ज्ञानी होने पर भी मुझे धन प्राप्त नहीं होगा। याद रखो, ज्ञान गुरु बृहस्पति अनंत आकाश का स्वामी है। जब सूरज का प्रकाश ज्ञान स्वरूप में इन मस्तक में प्रकट होता है तो ये आकाश, ये गुरु ही विस्तार प्रदान करता है और जन जन को जागृत करता है। तो गुरु परमात्मा और मनुष्य के बीच में एक कड़ी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस गुरु को यदि विस्तार प्राप्त नहीं हुआ, तो गुरु यदि संकीर्ण हो गया तो आपका कितना घर बिगड़ेगा। आपका धर्म का घर बिगड़ जाएगा, आपको व्यय का घर बिगड़ जाएगा, आपका धन का घर बिगड़ जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं उन सभी प्राणियों से कहना चाहता हूं कि जिनका साम्राज्य ज्ञान से है, जैसे वकील हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, इन लोगों को ज्ञान का धन मिलता है। पीसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, इन सबको ज्ञान का धन मिलता है। तो इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बृहस्पति का संरक्षण करें। याद रखो, कोई भी ज्ञानी पुरुष, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, यदि ये लोग मांस का भक्षण करने लगे, यदि ये लोग शराब पीने लगे, यदि ये लोग मुख से अशुद्ध संभाषण करने लगे, तो यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में शीघ्र अतिशीघ्र इनका धन का सर्वनाश होने वाला है, इनका राज्य नष्ट होने वाला है। गुरु के खराब होने पर, गुरु याद रखना, पुत्र के स्थान का स्वामी, संतान के स्थान का स्वामी, विद्या के स्थान का स्वामी सूर्य और गुरु को माना गया है। सूर्य का वो घर है और गुरु का पक्का घर है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब गुरु नष्ट होता है तो व्यक्ति के खर्च में असंतुलन पैदा कर देता है, धर्म को नष्ट कर देता है, संतान को नष्ट कर देता है, और व्यक्ति के विवेक और वाणी के संतुलन को भी नष्ट करके व्यक्ति के राज्य को नष्ट कर देता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों,
प्रकार से हर हाल में गुरु का संरक्षण करना चाहिए, गुरु की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और गुरु की प्रतिष्ठा कैसे है? योगा से, स्वाध्याय से, परोपकार से, मंदिर निर्माण में सहायता से, उत्तम व्यय से और अनावश्यक खर्च को रोकने से, व्यसन को रोकने से। विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ यदि आपके जीवन में है तो गुरु अच्छा है, और जैसे ही विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ आपके जीवन में नष्ट हुआ, गुरु नष्ट हो गया। एक शब्द में मैं बता रहा हूं कि विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ का संरक्षण करना है, तभी गुरु अच्छा रहेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, देख रहे हो गुरु की भूमिका, शुक्र की भूमिका, मंदिर की भूमिका व्यक्ति के जीवन में क्या है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जो गुरु का, मंदिर का, परिवार का, पत्नी का, बीज का प्रतिष्ठा करता है, याद रखो बीज बरगद बनेगा तब धनवान बनोगे, और गुरु आकाश में व्याप्त होगा तब तुम धनवान बनोगे। जिसकी विद्वता संसार में प्रमाणित है वह निर्धन नहीं हो सकता, और जिनका प्रेम संसार में प्रसारित है वह भी निर्धन नहीं हो सकता। राहुल गांधी ज्ञानी नहीं है, लेकिन पदयात्रा करके प्रेम का संदेश दिया। प्रेम सूत्र है शुक्र का, मेरे परम प्रिय शिष्यों, और मंदिर सूत्र है गुरु का। एक ने मंदिर बनाया, एक ने प्रेम का संचरण किया। किसी के पास गुरु था तो शुक्र का लोप हो गया, किसी के पास शुक्र है तो गुरु का लोप है। इसलिए लड़ाई है, संघर्ष है। लेकिन जिस दिन एक व्यक्ति ने गुरु और शुक्र दोनों को धारण कर लिया, जिस दिन राहुल गांधी ने शुक्र के साथ गुरु को धारण कर लिया, उस दिन वही सम्राट बन जाएंगे। और जिस दिन नरेंद्र मोदी भी गुरु के साथ शुक्र को धारण कर लेंगे, वह जन्म जन्मांतर सम्राट रहेंगे। शुक्र को छोड़ने पर भी, गुरु के धारण करने से भी व्यक्ति सम्राट नहीं हो सकता, और गुरु को धारण करके शुक्र को छोड़ देने पर भी व्यक्ति सम्राट नहीं हो सकता। ये सूत्र है, इसे ग्रहण कर लो। और जिसका गुरु और शुक्र दोनों ही नष्ट हो जाए तो समझ लो कि उसके विनाश का समय सन्निकट है। जिसका गुरु और शुक्र दोनों नष्ट हो जाए, जिसका ज्ञान यज्ञ भी नष्ट हो जाए, जिसका पितृ यज्ञ भी नष्ट हो जाए, अर्थात जो ज्ञान के सूत्रों को तोड़ने लगे और पितृ यज्ञ के स्थान पर लोगों का रोटी छीनने लगे, तो समझ लो इसके सर्वनाश का समय सन्निकट है। यह सूत्र है, ज्योतिष का सूत्र है, इसे नोट कर लो मेरे परम प्रिय शिष्यों। उसके बाद राज्य कहां से आधार लेता है? छठे भाव से। छठा स्थान किसका है भाई? शत्रु का है, रोग का है, ऋण का, माने राज्य। यहां से सहायता, तो आप लोग आश्चर्य होंगे कि अरे ये केशव महाराज क्या कह रहे हैं कि राज्य को शत्रु से, रोग से, ऋण से सहायता, आधार मिलता है। आधार माने अगर आप रोग पर विजय प्राप्त कर लो, ये विजय का स्थान है। ये शत्रु का स्थान तो है, लेकिन ये विजय का स्थान है। ये मंत्रणा की शक्ति का स्थान है। यदि आप में मंत्रणा की शक्ति अद्भुत है और यदि आप विजय प्राप्त करते जा रहे हो तो राज्य बनता जाएगा। चलो, विजय सबसे बड़ा आधार है राज्य का। रोग पे विजय प्राप्त कर लोगे, शरीर का राज्य प्राप्त हो जाएगा। शत्रु पे विजय प्राप्त कर लोगे, साम्राज्य पर विजय हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विजय है राज्य का। राज्य स्थापना का सबसे बड़ा सूत्र है विजय, और विजय प्राप्त होता है व्यक्ति को मंत्रणा की शक्ति से। यदि आपके मंत्रणा में जादू है तो आप निश्चित रूप से विजय 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 श्री प्राप्त करते जाएंगे, और राज्य आपका बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक सूत्र और बता दूं उपाय का, क्योंकि अब काफी देर से वीडियो बन गया, लगभग 50 मिनट से ऊपर हो गया। अब इससे ज्यादा लोग देखेंगे नहीं। यद्यपि हमारा वीडियो इतना जबरदस्त होता है कि मैं खुद देखता हूं तो मुझे लगता है और देख लूं, मजा आता। तो जब मुझे मजा आता है, मैं वीडियो बनाने वाला मजा ले रहा है, तो आपको तो मजा आता ही होगा। तो अंतिम में एक सूत्र बताऊं मैं। तो आपने देखा ना कि अगर राज्य प्राप्त करना है तो गुरु को अच्छा रखो, शुक्र को अच्छा रखो, राज्य अपने से मिलने लगता है। इन सब के अलावा राज्य प्राप्त करना है तो शत्रु पर विजय। अब शत्रु पे विजय वाला जो घर है वो छठा भाव है। छठा भाव का मालिक कौन है मेरे परम प्रिय शिष्यों? बुध। छठा भाव का में विशिष्ट प्रभाव किसका होता है? केतु ग्रह का होता है। केतु ग्रह क्यों? क्योंकि अशुद्धि ही रोग प्रकट करता है। तो ये केतु और बुध का घर है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बुध किसका कारक है? हिजड़ों का।
बुद्ध और किसका कारक है? बहन, बेटी और बुआ का। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो बहन की सेवा करता है, जो बेटी की सेवा करता है, जो बुआ की सेवा करता है, जो इनसे आशीर्वाद लेता है, उस व्यक्ति का हमेशा विजय होता है। मेरी एक छोटी सी बेटी है, नाम है राजलक्ष्मी। मैं जब सुबह सुबह उठता हूं तो उसको ऐसे प्रणाम करके कहता हूं, राजलक्ष्मी की जय हो। तब वो ऐसे आशीर्वाद देती, और उसी के आशीर्वाद का परिणाम है कि मैं आज जगत गुरु, और उसी के आशीर्वाद का प्रभाव है कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मेरी कमाई में कहीं से सेध लग जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, याद रखना, भिक्षा का धन पितृयज्ञ नहीं है। तमाम साधु सन्यासी अच्छे अच्छे स्टैब्लिश हैं, उन्होंने कहा हमें भिक्षा दे दो। भिक्षा पितृयज्ञ का सूत्र नहीं है। ज्ञान, धन, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, योग्यता, परिश्रम, पुरुषार्थ से जो धन प्राप्त होता है वही धन तुम्हारा है। जब उस धन का उपयोग तुम ज्ञान यज्ञ में करोगे तब वह यज्ञ होगा। जब तुम उस धन का उपयोग रोटी में करोगे तब पितृयज्ञ होगा। जब उस धन का उपयोग यज्ञ इत्यादि हवन में करोगे तब वो देव यज्ञ होगा। लेकिन तुमने भिक्षा लेकर ये सब कर दिया तो तुम्हारा यज्ञ नहीं माना जाएगा, जिसने दिया उसका माना जाएगा। तो यज्ञ का सूत्र है पुरुषार्थ का धन। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये है बेटी का सम्मान, ये है बहन का सम्मान, ये है बुआ और मौसी का आशीर्वाद। ये बुद्ध है, यही शत्रु पर विजय दिला सकता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरा शत्रु क्या उखाड़ लेगा? मैं तो नित्य अपने ही बेटी को प्रणाम करता हूं। अब आप लोग हंसोगे, सोचोगे पागल हो गया, इसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दो। लेकिन उस प्रयोग को करके तो देखो, चमत्कारिक है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव पैदा हो जाएगा कि तुम अपनी बेटी को देवी मानोगे, लक्ष्मी मानोगे, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम अनुराग का भाव ऐसा होगा कि तुम्हारा मस्तक उसके कदमों में झुक जाएगा, उस दिन तुम्हारे लिए सूत्र प्रकट होगा विजय का। तुम शत्रु पर विजय प्राप्त कर लोगे, तुम रोग पर विजय प्राप्त कर लोगे, और तुम अपने समस्त परेशानियों पर विजय प्राप्त करके तुम राज्य प्राप्त कर लोगे। यह राज्य संरक्षण का सबसे बड़ा सूत्र है। और वह व्यक्ति, वह भाई कभी अमीर नहीं हो सकता मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसके घर में बिन ब्याही बहन बैठी हो। वो भाई कभी अमीर नहीं हो सकता जिनकी बेटियां बड़ी बड़ी होकर, वो पिता कभी भी धनवान नहीं हो सकता जिनकी बेटियां बड़ी बड़ी होकर इस आस लगाई बैठी हो कि कोई मेरा ब्याह करा दे, कोई मेरा परिवार बसा दे। याद रखना, घर में बहन बेटियां जितना दुखी, जितना कष्ट, जितना कलुषित भाव में होती हैं, आपकी दरिद्रता, आपकी दरिद्रता, आपके रोग, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपके शत्रु, आपकी विषमताएं उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं और राज्य उसी वेग से नष्ट होने लगता है। इस संसार में आप किसी भी ऐसे प्राणी को सुखी नहीं देख पाओगे जिसके घर में बिन ब्याही कन्याएं हों, बिन ब्याही बहनें हों, उम्र दराज हो, उनका परिवार न बसा हो और वो अपने जीवन में अशांति महसूस कर रही हों, दुख, तकलीफ, कष्ट और पीड़ा में हो। ऐसे घर में आप कभी राज्य की समृद्धि नहीं देख सकते। यह मेरा परम सत्य वचन है। राज्य को लेकर मैंने केवल 4 भाव की व्याख्या की, और भी भाव थे, उनकी व्याख्या नहीं हो पाई, लेकिन समय बहुत हो जाने की वजह से हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि ज्योतिष का एक भाव संसार के धर्म सूत्र को प्रकट कर देता है। यह अनुभूति, यह ज्ञान, यह अद्भुत देने का जो भाव ज्योतिष जन्म कुंडली के 12 भाव में है, वह आपको विशिष्टता से किसी शास्त्र में नहीं दिखेगा। इसीलिए ज्योतिष मूर्धन्य विद्या है, ज्योतिष विशिष्ट। कभी अवसर मिला तो हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष का शरीर से, राज्य का शरीर से क्या संबंध है, राज्य का स्त्री के भाव से क्या संबंध है। 12 भावों से क्या क्या अलग अलग संबंध बनता है, और वह धर्म सूत्र आपको ऐसा लगे कि अरे हम तो अगल बगल ऐसा ही देखते हैं, हम तो प्रकृति में ऐसा ही देखते हैं, हम तो प्रकृति में ऐसी ही अनुभूतियां ग्रहण करते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जब तुम एक भाव को समझ लोगे
तो तुम्हें ज्योतिष में पारंगत होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैंने आप लोगों को बताया कि राज्य कैसे प्राप्त हो, और राज्य की यात्रा क्या है। राज्य की यात्रा ही जीवन की यात्रा है। राज्य प्राप्ति ही जीवन है। राज्य प्राप्ति ही शरीर का विस्तार है। राज्य प्राप्ति ही ज्ञान का विस्तार है। राज्य प्राप्ति ही बुद्धि मन संकल्प का विस्तार है। जिसने वास्तव में अपने जीवन में सही यथार्थ राज्य प्राप्त कर लिया, वही सम्राट इस संसार में पूज्यनीय है मेरे परम प्रिय शिष्यों। और यह संभव तभी है जब आपका गुरु अच्छा हो, जब आप शुक्र अच्छा हो, और जब आप लक्ष्मी नारायण मंदिर के भाव से जुड़ें और मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए कम से कम सप्ताह में एक दिन श्रृंगार का आयोजन करें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक दिन श्रृंगार का आयोजन करें।